वीडियो का सबसे खतरनाक सीन, रूही का हवा में छलांग लगाना, दादी का गिरना और वो तेज धार चाकू बोरी से बाहर गिरना। बाप रे, इतना बड़ा खतरा। आज लोहड़ी की आग में जलेंगी खुशियां या बहेगा खून। दुश्मन ने दादी के प्रसाद में छुपा दिया है एक मौत का सामान। जैसे ही दादी हाथ डालेंगी, खेला खत्म। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है, क्या रूही अपनी शीतल वाली पहचान खोलकर दादी को बचा पाएगी या नाहर के सामने पकड़ी जाएगी? इस धमाकेदार एपिसोड का सच जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिए। पूनम चाकू छुपा रही है और रूही घबराई हुई दिख रही है। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम मन सुंदर के उस एपिसोड की बात करेंगे जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। एक तरफ रूही भेस बदलकर नाहर के आसपास मंडरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दादी की जान लेने के लिए घर के अंदर ही एक खूनी साजिश रची गई है। आज हम रिवील करेंगे कि आखिर वो चाकू वहां रखा किसने है और क्या नाहर ने रूही को बिना वॉकर के भागते हुए देख लिया है। कहानी में आने वाला है एक ऐसा मोड़ जो शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। रूही का पास्ता लाना, भैया बोलना, टॉय गन वाला सीन और नाहर का फिशिंग रॉड देखना। चलिए शुरुआत करते हैं घर के ड्रामे से। रूही ने अभी भी अपना चेहरा छुपा रखा है और वो बन गई है शीतल। वो बड़े प्यार से नाहर के लिए पास्ता लेकर आती है, लेकिन घबराहट में सब गड़बड़। समर को भैया बोल दिया। नाहर को शक होता है, तुमने समर को भैया क्यों बोला? लेकिन रूही किसी तरह बात घुमाकर बच निकलती है। असली कॉमेडी तो तब होती है जब रूही के दिमाग में 3 प्लान चलते हैं नाहर को परेशान करने के लिए: पास्ता खिलाना, टॉय गन से डराना या पंखा गिराना। बेचारी रूही की हर कोशिश फेल हो रही है। ऊपर से नाहर को खिड़की पर एक फिशिंग रॉड मिल जाती है। सोचिए, घर में फिशिंग रॉड। नाहर का शक गहरा हो रहा है, लेकिन रूही पर्दे के पीछे छुपकर बच जाती है। यहाँ तक सब फनी था, लेकिन अब कहानी लेगी एक सीरियस टर्न। घर में जहाँ कंफ्यूजन चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दादी की जान पर बनाई है। ये सीन देखिए। दादी एक सुनसान कमरे में रस्सी से बंधी हुई है। गुंडों ने उन्हें किडनैप करके रखा है, लेकिन दादी कमजोर नहीं है। मौका मिलते ही दादी वहां पड़ा एक चाकू उठाती हैं और अपनी रस्सी काट लेती हैं। इससे पहले कि गुंडे कुछ समझ पाए, दादी वहां से शेर की तरह भाग निकलती हैं। घर पहुंचकर दादी पूरी तरह हिल चुकी हैं। उन्हें लगता है कि ये सारी साजिश उनकी नई बहू और उसकी मां पूनम की है। और दोस्तों, दादी का शक बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। दादी गुस्से में है और पूनम शातिर हंसी हंस रही है। यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। दादी को लगता है कि ये सब बहू की माँ ने किया है। आपको क्या लगता है, क्या दादी कभी असली गुनहगार को पकड़ पाएंगी या पूनम अपनी चाल में कामयाब हो जाएगी? वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और कमेंट में बताएं यस अगर दादी पकड़ लेंगी या नो अगर नहीं। मैं सबके कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे बड़े खुलासे की तरफ। पूनम चाकू निकालती है, मुरमुरे की बोरी में छुपाती है। लोहड़ी का सेलिब्रेशन शुरू होता है। अब आता है एपिसोड का सबसे डार्क मोमेंट। पूनम, जो कि असली विलन है, उसने ठान ली है कि आज लोहड़ी पर दादी का अंत होगा। वो एक चमकता हुआ तेज धार चाकू लेती है और देखिए उसने क्या किया। उस चाकू को लोहड़ी के प्रसाद वाली बोरी सैक में छुपा दिया। प्लान सिंपल है। जैसे ही दादी प्रसाद निकालने के लिए बोरी में हाथ डालेंगी, चाकू सीधा उनके हाथ में लगेगा। इधर शाम होती है, ढोल बजते हैं, लोहड़ी का जश्न शुरू होता है। एक ट्विस्ट ये भी है कि दादी के कहने पर नाहर और रूही शीतल के भेस में साथ में पूजा करते हैं। रूही खुश है, लेकिन उसे पता नहीं कि अगले ही पल क्या होने वाला है। दादी बोरी की तरफ बढ़ती हैं। रूही देखती है। रूही वॉकर फेंककर दौड़ती है और धक्का देती है। पूजा खत्म होती है। दादी प्रसाद बांटने के लिए उसी बोरी की तरफ बढ़ती हैं जिसमें मौत छुपी है। हर कदम के साथ खतरा बढ़ रहा है। रूही की नज़र अचानक उस बोरी पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ है। दादी ने हाथ बढ़ाया और तभी रूही ने आओ देखा न ताओ, उसने अपना वॉकर फेंककर एक छलांग लगा दी। धड़ाम! रूही ने दादी को धक्का देकर बचा लिया। बोरी गिर गई और चाकू सबके सामने आ गया। सब हैरान हैं, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी नाहर को है। क्यों? क्योंकि उसने शीतल को बिना वॉकर के अपने पैरों पर दौड़ते हुए देख लिया है। क्या नाहर पहचान गया है अपनी रूही को? क्या दादी अब रूही का एहसान मानेंगी या उसे ही गलत समझेंगी? ये जानने के लिए अगला पार्ट बिल्कुल मिस मत करना। अगर रूही की ये बहादुरी पसंद आई तो लाइक दबाओ। चैनल को अभी सब्सक्राइब करो ताकि कल का धमाका मिस ना हो। मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।